है बिहारी जी की खुशी सोलंकी, श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री राधे श्री हरदास। टिकटॉक, मैं टिकटॉक पर रिप्लाई नहीं करता एक्चुअली। मैं टिकटॉक का मैसेजेस बहुत 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 रेयरली ही चेक करता हूँ, इतना टाइम नहीं होता, और क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग हो जाते हैं। यस खुशी सोलंकी, हम लोग कल आएंगे। चलो आप लोगों ने एक अच्छा चीज़ पूछी है तो मैं कल का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कल जो हम लाइव आने वाले हैं तो रथ यात्रा स्पेशल है, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देते हैं। अभी तैयारी तो वैसे हुई नहीं है, ये देख सकते हैं। ये है बिहारी जी के ऊपर का छत्र सिंहासन, ये हैं घोड़े ठाकुर जी के जो रथ को खींचेंगे, और ये हैं ठाकुर जी के रथ के ये पहिए, आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट कर लगेगा, यही स्पेशल है लाइव आप लोगों के लिए। चलो यहाँ तक आए तो गणेश जी के भी दर्शन करके चलेंगे। ये ठाकुर जी का छोटा सा करुआ, तो कल सभी 6 बजे इसी पेज से लाइव आएंगे हम। ये आप लोग देख सकते हैं गिरिराज जी दर्शन और बिहारी जी के चरण के दर्शन। चलिए हम लोग चलते हैं स्वामी हरदास जी के ऊपर दर्शन करने। स्वामी हरदास जी 24 घंटे बिहारी जी के दर्शन करते हैं ऊपर बैठ के आमने सामने। श्री हरदास कुंज बिहारी। आज बिहारी जी ने ग्रीन कलर की पोशाक पहनी है और बिहारी जी का आज स्वर्ण श्रृंगार है। आज बहुत ही सुंदर दर्शन है आज। कल आप दर्शन कर नहीं, दर्शन बिहारी जी के नहीं कराऊंगा, आई एम सॉरी, बट क्योंकि मेरे वो रूल्स के अगेंस्ट होता है तो वो चीज़ नहीं करेंगे हम। बट
हम ठाकुर जी के श्री चरणों में फिर से फ़ोन रखेंगे ताकि आप सभी भक्त लोग दर्शन कर सकें। जय बिहारी जी की श्री अरदास। आज हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आज अपलोड करेंगे कि काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे मेरे पास कि बिहारी जी की इत्र सेवा कैसे करते हैं, कि घर में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, तो उसके कैसे करते हैं, तरीका क्या है, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं फिर भी अपनी वीडियो में बता देता हूँ उसमें कि सबसे पहले तो आपने कोई भी अंगूठी या घड़ी कुछ भी पहन रखा हो, कड़ा पहन रखा हो, वो सारा कुछ उतारना होता है। उसको उतारने के बाद ही जो सीज़न का इत्र होता है, अंगूठी, कड़े, ये सब इसलिए उतारे जाते हैं, घड़ी वगैरह, ताकि चुभे नहीं ठाकुर जी के। और जो सीज़न का इत्र होता है, जैसे इस टाइम चल रहा है केवड़ा, गुलाब, खस, रूखस, ये कुछ इत्र हैं और भी हैं 2-4। वो इत्र जो चंदन का इत्र हो गया, ये वो इत्र हैं जो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक देते हैं गर्मी के मौसम में। और सर्दी में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो हिना और केसर, ये जो 2 इत्र होते हैं ये फेमस हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। बस इनकी क्वालिटी मैंने बताया भी था आपको चेक करने के लिए कि पलक पर लगा लेना। कल आप कितने बजे ऑनलाइन होंगे? कल शाम को 6 बजे हम ऑनलाइन होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल शाम को 6 बजे हम लाइव आएंगे इसी पेज से। तो आप सब लोग बने और आपके साथ भी जो भी बनना चाहे आप उनको भी जोड़िए, ताकि वो लोग भी लाइव आ सकें, देख सकें। ये आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि कहते हैं एक भी भगत को जोड़ना, किसी भी एक को इंसान को जोड़ना, वो आप ही के लिए पुण्य का काम है। तो आप जोड़िए उनको। तो हम शाम को 6 बजे मिलेंगे। कल रथ यात्रा स्पेशल है। तो उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इत्र सेवा बहुत ही सॉफ्ट, एकदम जैसे आप छोटे बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी जैसे मालिश करते हैं, बच्चे की मसाज होती है, बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए कि आपकी फिंगर्स चल रही हो, हथेली भी आपकी एकदम सॉफ्ट चल रही हो, कोई भी प्रेशर नहीं देना होता है, बहुत आराम आराम से, जैसे हल्की हल्की मीठी मीठी गुदगुदी जो होती है वो हो रही हो ठाकुर जी को। और इत्र का वक्त जिस टाइम आप मालिश करते हैं ना ठाकुर जी की, हम भी जब बिहारी जी की मालिश करते हैं, वो सबसे सटीक वक्त होता है जब हम लाड़ लड़ा सकें ठाकुर जी को। ठाकुर जी को इत्र ठंडक, हाँ, तो वो ऐसा वक्त होता है जब हम लाड़ लड़ा सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम पर देखिए हम लोग जब श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, पोशाक धारण कराते हैं, उस टाइम भी हम वो लाड़ नहीं लड़ा पाते हैं जो हम इत्र के टाइम पर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम श्रृंगार करते हैं हम सोचते हैं कि बिहारी जी को क्या चीज़ अच्छी लगेगी, टिपारा लगाना अच्छा लगेगा, या मोर पंख लगाएं, या कोई छोटा सा सिरपेच लगा दें, या कोई कैरी लगा दें, कुछ इस तरीके से हम कुछ इनोवेटिव करने की सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि आज क्या करें। तो वो दिमाग जो होता है ना डाइवर्ट होता है उस चीज़ में। लेकिन जिस टाइम हम ठाकुर जी को इत्र सेवा करते हैं, क्योंकि हमने इत्र चेक किया हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको दोबारा से चेक करने की। तो वो एक सटीक टाइम होता है, वो एक परफेक्ट टाइम होता है ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने का, उनसे बातें करने का। और यकीन मानिए, अगर आपने 45 डेज़ भी लगकर, 21 दिन से 45 दिन आपने लगकर अपने घर में लड्डू गोपाल जी की मालिश की और उनको लाड़ लड़ाया, तो यकीन मानिए कि आप जो मांग रहे हैं वो सुनना शुरू हो जाएगा और शायद वो आपको दे भी देंगे। क्योंकि वो एक भाव का खेल है ये सारा। वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप पूरी तरीके से लाड़ लड़ा सकते हैं ठाकुर जी को इत्र के टाइम। क्योंकि देखिए, जब गर्मी हो और इत्र लगा रहे हैं आप,
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनको एक शीतलता प्रदान कर रहे हैं, उनको भी बड़ा आनंद आएगा वो उस वक्त इत्र लगवाने में, मालिश करवाने में। तो यही वो वक्त होता है जब ठाकुर जी सबसे ज़्यादा हमारी सुनते हैं, और हम ठाकुर जी से जब सबसे ज़्यादा उस टाइम ही हम बात करते हैं। इसका मैसेज था, क्या हम बिहारी जी के किचन एंड सबके दर्शन कर सकते हैं जब वहाँ आते हैं? नहीं, आप बिहारी जी के यहाँ प्रैक्टिकली तौर पे दर्शन नहीं कर सकते, और आई थिंक मैंने आपको किचन के दर्शन कभी कराए भी नहीं है, क्योंकि प्रसाद के दर्शन कर सकते हैं आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोस्वामीज़ के लिए ही हैं, और एक होता है कि अगर वो छिप ही रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और उसको ऐसा नहीं है कि ऐसा सच को छिपाने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन ये होता है कि जैसे महाराष्ट्र में रास में हम ठाकुर जी की दखल नहीं दें, तो जिस वक्त निधवन को बंद करते हैं तो पूरी तरीके से चेक किया जाता है कि कोई वहाँ ना हो। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि मोस्टली आप जब भी आओगे प्रसाद बन रहा होगा, और ठाकुर जी का जब प्रसाद पहली बात तो अपरस में बनता है। जब पीछे जो किचन है ठाकुर जी की, वहाँ जो प्रसाद बनता है अपरस में बनता है। वहाँ आप इसलिए भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ अपरस में भोग लगता है। तो जो गोस्वामी ही बनाते हैं वहाँ, और जो गोस्वामी बनाते हैं वो भी अपरस में होते हैं, यानी कि सेवा में होते हैं। और उस प्रसाद को जो लाते हैं, हम लोग भी अगर होंगे तो मैं पजामा कुर्ता पहन के भी नहीं जाऊँगा। मैं भी वहाँ जब प्रसाद लेने जाऊँगा तो जो मेरा ये ड्रेस कोड है धोती और बगलबंदी का, और मैं अपरस में होऊंगा यानी सेवा में होऊंगा तभी। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपरस की हैं, जैसे कि दूध बात मैंने आपको बताया था कि आप घर में बना के अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप घर से बनाकर लाकर बिहारी जी को भोग नहीं लगा सकते। और वैसे भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, घर में गोपाल जी की या जो आपने राधा कृष्ण रखे हैं जो भी हैं, उनकी सेवा उसी रूप में उसी तरीके से कीजिए जैसे आप बिहारी जी को मानते हैं, जैसे आप बिहारी जी की सेवा करना चाहते हैं। या जैसे काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस थे कि क्या हम बिहारी जी की सेवा कर सकते हैं, तो फिज़िकली तौर पर आप बिहारी जी को श्रीअंग सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सौभाग्य हमको मिला हुआ है, और वो बाई बर्थ मिला हुआ है हमको, क्योंकि निज मंदिर है ये। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बांके बिहारी मंदिर जो है वो प्राइवेट टेम्पल है। स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को अपने संगीत की साधना से प्रकट किया था, और अपने भाई जगन्नाथ जी को उन्होंने सेवा सौंपी थी, और उन्हीं के जो वंशज चले आ रहे हैं स्वामी हरदास जी के, हम ही लोग सेवा कर रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। तो बाकी आप घर में जब ठाकुर जी को यहाँ से प्रसादी करके ले जाते हैं, या वैसे भी जब आप घर में ठाकुर जी को बैठाते हैं, तो वो भाव रखिए कि आप घर में भी गोपाल जी की सेवा ठाकुर जी के, बिहारी जी के रूप में कर रहे हैं, बांके बिहारी के रूप में कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ को रखेंगे ना भाव को, तो देखिए सब एक ही है, लड्डू गोपाल जी भी जो है उन्हीं का ही स्वरूप है। तो जब आप ये भाव रखेंगे तो अपने आप ही स्वतः ही आपको वो चीज़ नज़र आने लगेगी। आपके खुद के घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी आपको स्वप्न में दर्शन देने लगेंगे, बिहारी जी आपको दर्शन देने लगेंगे। जब आप इत्र की मालिश करना शुरू कर देंगे, और 21 से 45 दिन जब आप करेंगे, तो अपने आप ही जब मालिश करेंगे तो आपको उनके फेस पर मुस्कान नज़र आएगी। हो सकता है वो आपसे गुस्सा भी हो रहे होंगे किसी चीज़ से, अगर आपको ये नज़र आता है कि वो गुस्सा हो रहे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, या आपको पता चल रहा है कि शायद इस चीज़ से वो गुस्सा हो रहे हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो ठाकुर जी अपने आप, देखिए जब ठाकुर जी घर में आपसे बातें करने लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि सब कुछ अब उन्होंने आपको मतलब एक तरीके से अपने पूरी तरीके से सेवा सौंप दी है। तो वो बातें कर रहे हैं ना, तो वो आपको कमी भी बताएंगे, वो आपको अच्छी चीज़ भी बताएंगे, वो आपके संग खेलेंगे भी। हो सकता है जिस दिन आपका बहुत मन कर रहा हो कि बिहारी जी आज मेरे को दर्शन दे दो स्वप्न में, उस दिन ना दें, उसके 2-3 दिन बाद दे दें। तो ये तो खेल है ठाकुर जी का। कभी कभी क्या होता है कि लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया मैं आ नहीं पाया हूँ वृंदावन, क्योंकि बिहारी जी की इच्छा नहीं थी, उनको बुलाना नहीं था। भाई बिहारी जी की इच्छा नहीं थी क्या होता है? आप एक बात बताइए, 12 महीने में 11 महीने उन्होंने आपको बुला लिया, जैसा आप लोग बोलते हैं। अगर 1 महीने उन्होंने नहीं बुलाया, तो वो तो आपका एक तरीके से टेस्ट हुआ ना, एग्ज़ाम हुआ ना। भाई 11 महीने पढ़ने के बाद ही तो 12वें महीने में एग्ज़ाम होता है ना। 10 महीने पढ़ने के बाद एग्ज़ाम होता है। पूरी साल जब आप पढ़ते हैं तो फिर एग्ज़ाम के टाइम तो आपको वही चीज़ करनी होती है स्वतः जो आपके अंदर से आ रही है। तो ऐसे ही आप अंदर से आइए, कोशिश कीजिए आने की, और बिल्कुल आप आओगे। ऐसे ही देखिए पूरे महीने में 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, आपके लिए कुछ चीज़ें अगेंस्ट जा रही होंगी कि आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर आ सकते हैं आप ठाकुर जी के दर्शन करने। तो वो आपकी ही स्वतः ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने आने के लिए।
और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ काफ़ी लोगों से कि मैंने पहले भी बोला था, प्लीज़ 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 फ़ोटो मत मांगा कीजिए। देखिए फ़ोटो ठाकुर जी को आँखों में बसाओ, यानी नैनों में बसाओ, अपने दिल में बसाओ, अपने मन में बसाओ, अपने आत्मा में बसाओ, इनमें बसाइए। आप फ़ोन में मत बसाओ, फ़ोन में मत रखो। फ़ोन में क्या होगा, आप एक बात बताइए, अगर इस चीज़ से ही मन भर जाता तो आप क्यों आते वृंदावन लोग दर्शन करने के लिए? अगर इसी चीज़ से मन भर जाए, फ़ोटो से ही। फ़ोटो मैं वैसे भी नहीं भेजूँगा, लेकिन आपको बहुत सारी साइट्स पे मिल सकता है, गूगल पे मिल सकता है, फेसबुक पे लोग डाल देते हैं, बट मैं तो उसके अगेंस्ट में हूँ कि वो रूल है। अगर रूल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें साफ लिख रहा है ठाकुर जी का फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो अगर मना है, अगर कोई रूल है तो उसको फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी आप कहीं भी जाते हैं, काफ़ी मंदिरों में जो रूल होते हैं, वहाँ पर मेरा क्या मानना है कि हर मंदिर के रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर वृंदावन के किसी मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउड है तो भी मैं खींचना नहीं हूँ फ़ोटो कहीं भी जाके, क्योंकि फ़ायदा क्या है, आपको ऐसे दर्शन करो कि आप जब भी चाहो आपको स्वतः ही दर्शन दे दें उस रूप में। बहुत सारे मंदिरों में मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पर ऑफिशियली फ़ोटो चलते हैं, यानी कि उन्होंने ऑफिशियली अपना कैमरा लगाया हुआ है जिसकी बाहर स्क्रीन लग रही है, और वही अपने टीवी चैनल के थ्रू या अपने ऑफिशियली उसके थ्रू, अकाउंट के थ्रू ही वो दर्शन भेजते हैं। बाकी लोगों से मना कर देते हैं दर्शन के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑफिशियली भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो लॉकडाउन में स्टार्टिंग से ही, अप्रैल से ही या मार्च के लास्ट वीक से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से दर्शन खुल जाते, वरना अप्रैल में हो जाते, बट ऐसा नहीं है। और ठाकुर जी के अगर दर्शन के लिए अगर ये रूल परंपरा चली आ रही है तो परंपरा को फॉलो करना चाहिए। और बाकी जितना हो सकता है मानसिक रूप से तो मैं आप लोगों को ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा ही। और वो मुझे लगता है कि इस टाइम पर उससे बेटर और कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब आप चरणों में जब फ़ोन को रख देते हैं, जब वहाँ आप अपने फ़ोन के ज़रिए माथा टेक लेते हैं, जब फ़ोन के ज़रिए आप माथा टेक लेते हैं बिहारी जी के चरणों में, श्री चरणों में, तो वो जब आप फिज़िकली आकर दर्शन करेंगे या फिर फ़ोन पर वीडियो के ज़रिए या फ़ोटो के ज़रिए दर्शन करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। राधा वल्लभ जी में, हाँ जी, राधा वल्लभ जी में उनके दर्शन आते हैं। अगर देखिए उन्होंने वहाँ पर कोई रूल नहीं बना रखा है ऐसा, अगर वहाँ पर रूल नहीं है तो इट्स ओके, वो उनकी अपनी एक परंपरा है, अपना एक उनका रिवाज है, चल रहा है। तो वहाँ दर्शन अगर अलाउड है तो वहाँ कीजिए। वैसे भी वहाँ तो उनका ऑफिशियली अकाउंट है। आप देख सकते हैं कि अब पर्दा जो है वो हट चुका है भोग का। अभी बिहारी जी का मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें ठाकुर जी की बंसी और जो घंटी कटोरी उनके आचमन के लिए रखी जाती है वो दिखाएंगे हम आपको वीडियो में। भैया पर्दा हटाओ तो बता देना। हटा रहे हो? चलिए जी, अब जय बिहारी जी की पर्दा हटाने वाले हैं, तो मैं कैमरा अपनी तरफ कर लेता हूँ। पर्दा हटाने वाले हैं, तो चलिए अब आप लोग जब लाइव हैं तो मैं आपको वर्णन करूँगा। फ़ोन को एक बार स्टेबल करता हूँ, रखता हूँ। इसके अंदर है। बिहारी जी ने आज ग्रीन कलर की पोशाक धारण कर रखी है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। वीडियो बनाई भी है और इसकी रात्रि में हम दोबारा बनाएंगे। ग्रीन कलर की पोशाक पर पूरे जो स्वामी जी ने पहना हुआ है, राधा रानी ने साड़ी पहनी हुई है, वो सारा कुछ इकलाई है बिहारी जी की, पूरी ग्रीन कलर की पोशाक है। और उसके साथ में आज स्वर्ण श्रृंगार है बिहारी जी का। बहुत ही सुंदर उन्होंने 2 हार पहने हैं, स्वर्ण जो हार है, और एक उन्होंने माला पहनी है जो कि फूलों की माला है। उसके बहुत ही सुंदर उनके दर्शन है बिहारी जी के। तो श्रृंगार हम आपको दिखाएंगे बाद में। और कैरी एक बीच में, एक सेंटर में एक कैरी है। मैं दोबारा से ना वो कैरी, 2 कैरी लगाई हैं हमने बिहारी जी के, और वो 2 कैरी जो हैं वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आरती के बाद वीडियो बना के अपलोड करेंगे हम इसमें अपने मेरे बांके बिहारी पे भी। और कल हम लाइव मिलेंगे मेरे बांके बिहारी चैनल पे, इसी पे पेज पर।
6 बजे रथ यात्रा स्पेशल। अच्छा, अभी जब आप लोग हैं तो मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ। ये आज का प्रसाद आप देख सकते हैं, बिहारी जी का भोग लग गया है। ये होता है उनका अदौटा केसरिया और ये है उनका दूध भात। अभी ये बट हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी है कुछ प्रसाद और ये भी रखे हैं। और ये पान की बीड़ी का प्रसाद है और ये प्रसाद हम पान की बीड़ी का खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है मेरे को, तो मैं तो ये ज़रूर खाता हूँ। हम तो नहीं मिलाते हो, मुझे 4 आदमी दिख रहे हैं, तू ये वो है। और फिर से आप इसके गेट के दर्शन कर सकते हैं। नहीं, मुझे 4 दिख रहे, बाकी के 4 ही आए बस। हाँ, श्रीमद कुंज बिहारी ने नमः, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, जय बिहारी जी की। कल 6 बजे शाम को मुलाकात करेंगे। जय बिहारी जी की श्री अरदास। कौन? हाँ कौन? इसको ले लगाएगा तो घर पे